गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर कर, चपटी भगवत में खजाना कुबेर। ये शिव तत्व, ये भगवान देवादिदेव महादेव का सुंदर प्रसंग, ये शिव महापुराण की कथा, जिस रूप में जिस आनंद के साथ आप और हम श्रवण करते हैं, जिस भावों के साथ हम श्रवण करते हैं, वो एक आनंद की राशि प्रकट जरूर करती है। हमारे वर्धन जी अभी कह रहे थे, वर्धन यादव जी, की मैं क्षमा चाहता हूं अगर हमारी ओर से कोई त्रुटि हुई हो। तो वर्धन जी, मैं आपको बता दूं कि कथा के पंडाल में जो भक्त कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, उसमें से 70% भक्त ऐसे होते हैं जिनकी कथा का नियम होता है। कथा के नियम से मतलब कि 5 पंडाल में बैठकर, 7 पंडाल में बैठकर, 3 पंडाल में बैठकर, 4 पंडाल में बैठकर बाबा की मैं कथा सुनूंगी और मेरे बाबा मेरी कामना पूर्ण करते हैं। जब उनकी कामना पूर्ण हो जाती है तो वो पंडाल में, अलग अलग पंडालों में पहुंचकर 5 पंडाल, 3 पंडाल, 2 पंडाल, 7 पंडाल कथा श्रवण करते हैं। भूमि का शयन करते हैं, अपने घर से भोजन बना के लाते हैं और अपने घर का बना हुआ भोजन लाकर उसको बड़े प्रेम से पाते पाते समिति या जजमान परिवार जो भोजन देता है उसको ग्रहण करते हुए, भगवत भजन करते हुए वो अपनी कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। रात्रि के समय पर भगवान के विरल भक्ति को अपने अंदर धारण करना, रोज रात्रि के समय पर कीर्तन करना, भजन करना, भगवत नाम लेना, भगवत स्मरण करना, भगवत भजन को धारण करना, ये नित्य करते करते रहते। तो कई शुभ भक्त ऐसे हैं जिनके बाबा बड़े आनंद के साथ उसको श्रवण करता है और कितना कितना स्नेह, कितना कितना वात्सल्य शिव महातत्व की ओर, भगवान शंकर की ओर जीवों का रहता है। देखने लायक है कि गुड़गांव की उस धरा पर और पंडाल में भले अभी कथा नहीं चल रही होगी, कथा ऑनलाइन हमारे वर्धन जी के घर से चल रही है, पर आप गुड़गांव वासी अगर वहां आसपास में रहते होंगे तो वो देख रहे होंगे कि कथा वहां नहीं हो रही तो भी लोग ऑटो भरा भरा कर वहां जा रहे हैं और भूमि को नमन कर कर वापिस अपने घर की ओर जा रहे हैं। ये विश्वास है उनका, ये भक्ति है उनकी। जो गुड़गांव वासी यहाँ रह रहे होंगे, जो बिल्डिंग में रह रहे होंगे, वो जरा अपने मोबाइल का कैमरा कैच कर कर उस कथा पंडाल का जरूर फोटो स्मरण करिएगा, जरा देखिएगा कि वहां की भक्ति क्या है, शिव तत्व क्या है। शंकर दिखावा नहीं है, शिव आडंबर नहीं है, शिव अपने भीतर अपने भक्तों को स्थान देते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग श्री वेदव्यास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, शिव महापुराण के अंतर्गत वेदव्यास जी लिखते हैं कि कथा को तीर्थ कहा गया, कथा को तीर्थ कहा गया। इसीलिए कथा के क्रम में ये जो पत्र आते हैं, इन पत्रों में एक पत्र देखो आया है, मैं चैनल वालों से लिखाऊंगा, इसको अवश्य लिखा। सुनीता यादव शांति नगर गुड़गांव की रहने वाली है। उनकी पहली लाइन है कि 5 बार कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 5 पंडाल में बैठकर बाबा से बस प्रार्थना करी थी कि एक बार गुड़गांव में आ जाए। और मैं पत्र में आप लोग देख रहे होंगे कि पत्र के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे होंगे कि मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद वर्धन जी यादव आपको देती हूँ कि आपने शिव का कई अंश धारण कर कर हमारी शिव महापुराण कथा को पूर्ण कराया। यहाँ पूर्ण तत्व एक भीतर की अविरल भक्ति, एक मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों से जरा आप, और उसने लिखा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी कि एक बार ऑटो से जा रही थी किसी शादी में और उस दिन शादी में जाते जाते कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए। 26/11/2023 का दिन था जिस दिन लोग उसके पीछे पड़े, ऑटो रुकवाया और उसके शरीर का पूरा जेवर लेकर 10 लोग थे वो लोग और भाग गए। जब 10 लोगों ने ऑटो रुकवा कर भाग गए,
मैं आपका क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैंने केवल रोते रोते जहां पर मेरा जेवर पूरा छीना गया और ऑटो वाला भी भाग गया, वहां पर मैंने सामने शंकर जी का मंदिर देखा और बाबा को प्रणाम कर एक ही बात कही कि बाबा अगर तू हकीकत में है और मैं पशुपति व्रत करूंगी, मेरा जेवर वापस दिला दे। मैं थाने गई, वहां रिपोर्ट करा, कोई हल नहीं आया। तब मैंने अपने भाई बंधुओं को कहा, तब जाकर एक हल निकला और मालूम पड़ा कि 3 दिन के अंदर मेरा जेवर वापस मेरे पास में आ गया। ये जेवर मेरा 10 लाख का था। तो ये शिव तत्व हमारे भीतर शिव की कृपा से है। और तेरी कृपा बिना नहीं ले हे कबीर, लेती है श्वास एक विश्वास हमारे भीतर जागृत शिव तत्व। शिव महापुराण क्या है? जो हरतालिका तीज, फुलेरा, शिव महापुराण की कथा आज पूरा देश और देश में नहीं विदेश, संपूर्ण विश्व आज शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहा और उनके भीतर एक ललकता है। मैं वर्धन जी आपको धन्यवाद दूंगा, यादव परिवार को धन्यवाद दूंगा और पूरे यादव परिवार को, श्री मुकुल जी को, श्री टेकराम जी को, श्री हर्ष जी को, श्री लक्ष्य जी को, सबको साधुवाद देता हूं कि अगर ये कथा मान लो कल विराम हो जाती और आज नहीं होती तो जितनी हरतालिका तीज करने वाली मेरी जीजियां हैं और जितने मेरे हरतालिका तीज करने वाली बेटियां हैं उनका चेहरा उतर जाता। तो ये कथा आपने ऑनलाइन कराकर बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।